मसीह की प्रार्थना। अब यीशु मसीह कितना बार प्रार्थना किया संजय? निरंतर 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 वचन बताता है सदैव क्या करना। पहले दूसरे ने 5:17 में क्या बताया हिंदी में? निरंतर ना, निरंतर प्रार्थना करना। और लूका 18 में क्या बताया? एक में मतलब उसकी हिंदी में क्या बताया गया था? या ना छोड़ना है ना, या नहीं छोड़ते हुए प्रार्थना करना। तो उन्होंने हमको बोलते हैं निरंतर प्रार्थना करना, या ना छोड़ना। या बोले तो कई समस्या आने टाइम क्या हो जाता है, या छूट जाते हैं हमारा उदास होने के टाइम या बांध कर क्या करना है। तो यीशु अपन को सिखाता वैसा, तो उन्होंने भी करता इसलिए ना। मनुष्य परमेश्वर है, लेकिन हमारा हमको सिखाने के लिए क्या कर रहा है। इसलिए आपको मैं यीशु मसीह की प्रार्थना के बारे में क्या किया था, अकेलापन प्रार्थना में लोगों के बीच की प्रार्थना कैसा कैसा क्या करके आपको पता किया था, बराबर। और पहले प्रार्थना यीशु मसीह अकेला क्या हो प्रार्थना, और दूसरा भीड़ के साथ पब्लिक में, भीड़ के साथ नहीं पब्लिक में खुला जवाब में क्या प्रार्थना। और तीसरा खाने के पहले की प्रार्थना, उसमें एक कितना वचन बताई दिया था खाने के पहले में? योहान मत्ती 26 हो गया, और मार्क 8:6 हो गया। आप पढ़ो मार्क 8:6। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी, और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखे, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। फिर से तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी, भूमि पर बैठने के लिए आज्ञा दी, और वे 7 रोटियां ली और 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी। धन्यवाद करके क्या किया था? थोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखे, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। यीशु मसीह इधर लोगों को क्या कर रहा है? कितने लोगों को खाना खिला रहा है उधर? मार्क 8:6 के संभव क्या है? कितने लोगों को खाना खिला रहा है? 4,000 लोग ना। 4,000 लोगों को खाना खिलाने के समय उधर क्या करता है? यीशु बोलता है तो रोटी लेके आके दिया है, उसको क्या धन्यवाद किया, मतलब उसको तोड़ने के पहले क्या कर रहा है? प्रार्थना करके उसको क्या कर रहा है? दे रहा है। तो यीशु मसीह खाने के पहले प्रार्थना किया है, समझा? यीशु मसीह क्या किया है? खाने के पहले प्रार्थना किया है। तो इसमें क्या है, जो भी चीज़ है पहले भी हम देखा था, परमेश्वर के पास छोटे हो बड़े हो सारे परमेश्वर के पास क्या करना है? रखना है, क्योंकि चलाने वाला कौन है? परमेश्वर है। अभी इधर लोग भीड़ जास्ती है, रोटी कितना है? कम है, लेकिन प्रार्थना करके परमेश्वर के पास धन्यवाद करके वो तोड़ने के कारण क्या नहीं किया है? कम नहीं पड़ा, समझा? कम नहीं पड़ा, जितने चाहिए था उतने क्या किया था वो लोगों पूरा। और क्या पाक भी क्या किया था? 7 टोकरी भरकर पाक भी क्या कर लिया था? तो परमेश्वर से यीशु हमको सिखाता है कि उनको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं हो, परमेश्वर स्वयं हमको क्यों दिखाता था कि देखो कमियाँ कुछ भी रहो वो किसका हाथ में पहले देना है। प्रार्थना का मतलब क्या है? मैं इस बातों को आपका हाथ में क्या कर लेता हूँ, बताता, सौंप देता हूँ, बताता हूँ, आप इसको क्या करना चलाओ। तो देने के कारण उन्होंने क्या कर लेता है? परमेश्वर क्या कर लेता है? उसको उनके हाथ में, वो परमेश्वर के हाथ में ही जाने के टाइम देखो दाखरस है, तो ये मरियम का दुख आने के टाइम यीशु क्या नहीं किया? एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये खुद करने के समय उधर पानी को क्या कर दिया है? दाखरस बना दिया, केवल पानी था, उसके क्या करना है? दिया। तो परमेश्वर हाथ में सौंपने के समय कोई भी चीज़ें वो क्या किया जाता है? कोई भी चीज़ें परमेश्वर क्या करता है? उसका आशीर्वादित करता है।
प्रार्थना द्वारा उनके पास हम बताने के कारण सौंपने के समय उनको क्या करता है, आशीर्वाद करके, मतलब उनके पास हम दे दिया है ना, अभी चलाने के काम किसका है, उनके काम। अभी 2 रोटी 5 रोटी कुछ मछलियाँ, 4000 की तो कुछ मछलियाँ था ना, कुछ मछलियाँ रहने के समय अभी इसको उतनी 4000 भीड़ बोले तो केवल पुरुष के ना जाता था, स्त्रियाँ बच्चा उधर क्या नहीं कहता, किनाए नहीं जाता था। पकड़ो ना 10,000 तो पकड़ो ना, 4 के साथ क्या करना, पकड़ने का इतना आता है, इतने लोगों को इतना रोटी है क्या नहीं होने वाला, पुरुषित नहीं होगा, पूरेगा क्या नहीं होएगा। इसलिए परमेश्वर बात में प्रार्थना करके सोचने के कारण वो क्या होता है, उन्होंने उनका अपन उसके ऊपर डिपेंड डाल दिया है, इतनी आप इसको क्या करना है, तो उतने लोगों को क्या कर बांटा है, बांट कर क्या भी दिया था, बाकी भी क्या किया था, लिया था। ये विश्वास इसलिए बताया जाता है, तो विश्वास तुम्हारे पास रहेगा, तुम पहाड़ को भी तुम इधर से निकल जाओ बोले तो क्या करेगा, निकल कर समुद्र में गिर जाएगा। तो विश्वास के बारे में भी हम देख कर आ रहा है, ये सब उनके ऊपर डिपेंड किससे होता है, अपन विश्वास के द्वारा पूरी तरह क्या करना है, वो डिपेंड रखना है, मतलब निर्भर उनके ऊपर क्या हो जाता है, उन्होंने क्या करता फिर चला था। लेकिन मसीह जीवन में सबसे बड़ा एक अच्छी बात क्या है मालूम है, दूसरे लोगों को चलाने के लिए कोई नहीं रहता है, कौन सा देवता चलाएगा, लेकिन हमारे वहाँ पे हम उसके पास सब कुछ समर्पण करने के बाद में चलाएगा, कौन चलाता, उन्होंने चलाएगा। तो इसलिए आपको तकलीफ नहीं है। मसीह जीवन में सबसे बड़ा एक हल्का जीवन क्यों है, उन्होंने बोला था पहुँच पूरा मेरे पास क्या करना, तो रख देना, चलाने वाला को नहीं, उन्होंने चलाता है। इसलिए मसीह जीवन एक हल्का जीवन है, लेकिन लोग क्या नहीं करते, समझता नहीं, तो नहीं समझता, उसका जीवन क्या था, हार्ड चलता है। लेकिन जो समझा है पूरा उनके हाथ में देकर चलाने वाले, मेरा बाप आप चलाइए, आप में इसमें कुछ नहीं, अभी मेरा काम करेगा, मेरा काम प्रार्थना करना, आपको जो भी आप हमारे लिए दिया वो करना, बाकी आप करना करके ना। मसीह जीवन आसान, बहुत आसान जीवन है, क्योंकि चलाने के लिए कोई है हमारे लिए, हम नहीं चलने जरूरत, लेकिन हम केवल पूरा क्या करना, उनके हाथ में क्या करना, समर्पित करना, सौंपने का काम देखना है, निर्भर उनके पास क्या करना है, पूरी तरह से निर्भर उनके ओर पे रखना, विश्वास उनके ऊपर रखना। अभी इधर भी तो क्या था, ये सब हमको दिखाने के लिए यीशु क्या किया था, भैया देखो इतनी में इतना करने का इतना क्या हो गया है, बढ़ोतरी हो गया है, हम क्या नहीं किया है, कभी नहीं पड़ेगा। परमेश्वर कभी परमेश्वर कभी क्या किया है, किसी चीज़ों में हाथ रखेगा, वो परमेश्वर है, वो बनाए, वो परमेश्वर सृष्टि करता है, समझ गया, सृष्टि करता है। और जो 10,000 लोग को रोटी सृष्टि करने में उनको तकलीफ नहीं होता, समझ गया, वो आकाश का पृथ्वी क्या है, सृजनहार परमेश्वर है, वो सृष्टि करता है, बोले कारण क्या है। इसलिए हम लोग क्या नहीं करना है, इससे जो भी चीज़, इसलिए पहले भी हम देखा था, सेपरेटली प्रार्थना किया है, उसके बाद में अलग प्रार्थना किया है, ऐसा खुला जगह पे प्रार्थना किया था पब्लिकली, और तीसरा खाने के पहले क्या किया है, प्रार्थना किया है, समझ गया ना। ये सब में तो परमेश्वर का आशीर्वाद को खाना और शादी में पहले के दाखरस में कौन नहीं था, परमेश्वर प्रार्थना उधर नहीं था, परमेश्वर प्रार्थना नहीं था। दूसरा बार सौंपने के समय उधर क्या किया है, बहुत बड़ा आश्चर्य काम क्या करता है होता है। इसलिए हर चीज़ों में हमको क्या बताता है, एक एक छोटे छोटे चीज़ों में भी हम क्या करना है, हम प्रार्थना करके हम क्या करना है, प्रार्थना मतलब कि उनसे बात करना है। देखो परमेश्वर ये सब क्या है, छोटा हो बड़ा हो, कम हो ज़्यादा हो, कुछ भी हो जाए, ज़्यादा भी हो कुछ भी हो जाए, किसके हाथ में जाना है, परमेश्वर के हाथ में क्या करना है, जाना, समझ गया ना। खाने के पहले और क्या हम देखा था, उनके शरीर फाड़ने के उस दिन भी क्या कर रहा है, उस दिन रात भी क्या कर लेता है, कटोरा लिया, रोटी लिया, भोजन के बीच से उठा, ज्ञापता देखा था, भोजन के बीच में से उठा तो रोटी लिया, तोड़कर ये तेरे लिए देने वाला क्या है, फाड़ने वाला मेरा शरीर है करके क्या किया है, दिया। और इसमें भी क्या होता है मालूम है, उनके शरीर आज ही फाड़ा जाएगा, फिर भी क्या कर रहा है, समझ गया ना, उसको भी प्रार्थना करके आशीर्वाद करके क्या कर रहा है, परमेश्वर से आशीर्वाद करके ही क्या कर देता है, समझा है। इसमें बहुत बहुत बात है, सब बात नहीं लिखेंगे। तो ये खाने के पहले भी यीशु क्या किया है, समझा। और पढ़ो बच्चे,
लूका 24:30। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। फिर से पढ़ो। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा हाँ तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया हाँ और उसे तोड़कर उनको देने लगा। हाँ। अब ये एक किधर का तो संभव है, ये माओ, ये यीशु क्या किया है, उठा, तीसरा दिन जी उठा लिया, उसके बाद में के बाद शाम को के बाद, समझ गया ना। तो ये माओ जाने के समय उधर चेले क्या कर दो जा रहा है, वो लोग बहुत दुख थे, तो उधर वो लोग साथ में क्या किया, छूट गया था रास्ते में, फिर भी वो लोग क्या नहीं किया था, समझ नहीं पाया। फिर ये लोग क्या किया है, उनके घर में प्रवेश किया है, प्रवेश करके क्या किया है, रोटी तोड़कर उनके आशीर्वाद किया। तभी वो लोग समझ गया ये कौन करता है ये सब चीज़। हाँ ये चीज़ है, ताकि उनको यीशु मसीह वो पूरा उनके साथ चलने के समय किया हुआ हर बातों को ही दिखा के कि ये लोग याद है क्या, यहाँ से ऐसा खुला क्या नहीं करता, नहीं बताता। अब इनके साथ 5,000 लोग खाना खिलाया, 4,000 को खाना खिलाया, और उन्होंने उठा लिया नहीं, पहले भी प्रार्थना किया, ये सब बोल के याद है क्या, इसलिए बोलता है, ऊपर बताता है व्यवस्था और ये भविष्यवाणियाँ के द्वारा तुम लोग बताया, तुम क्या नहीं किया है, खाना नहीं किया तुम करके। फिर क्या करता, उन्होंने जो भी किया वो काम इधर भी क्या करता है, तो मच्छी पकड़ने के लिए गया, उधर भी आकर क्या करता है, उधर भी क्या बोलता है, राइट से तुम क्या मच्छी पकड़ना है ना, आदमी मिला नहीं ना, तुम धैने और क्या करना, तुम डालना। एक इधर बताया था, तो एक बार साइमन को बताया था, पतरस को बताया था, तो ये मच्छी पूरा बहुत पकड़ा, तभी जान लिया कौन है, वो उसी दिन का यही है। तो ऐसे एक एक चीज़ों को क्या करता है यीशु मसीह याद दिलाता हुआ, इधर भी क्या कर लेता है, रोटी तोड़कर बोले तेरे भांति वो लोग क्या किया है, आँख खुला, फिर क्या किया है। तो कभी परमेश्वर के पास आने के पहले तो प्रार्थना करने में बहुत बातें हैं। अगर हम 3-2 देखा, तीसरा भी देखता है, इधर क्या करता है, तो वो लोग का आँख क्या हो गया था, डर के कारण वो लोग व्यवस्था और भविष्यवाणी के ऊपर क्या नहीं किया था, भरोसा नहीं रखने के कारण वो लोग क्या सोचा था, यीशु मसीह इतनी है, यीशु मसीह अभी उनको मारा दिया, क्रूस पर क्या कर दिया है, खत्म। उनको इधर से इस हिस्ट्री क्या हो गया, इतना दिन का 33.5 साल का 3.5 साल का क्या हो गया, सारे बात हिस्ट्री खत्म इनका करके। उन लोग क्या करे, ऐसा बताकर वो लोग अपने अपने चलने के समय इधर आके रोटी तोड़कर आशीर्वाद पहले प्रार्थना किया, समझा, स्वर्ग को और प्रार्थना करके फिर तोड़कर देने के समय क्या होता है, आँख खुल गया, वापस क्या करता है, समझे। देखो अब प्रार्थना करने से तो कितनी चीजें इधर क्या करता है, कितनी चीजें इधर क्या करता है, मिलता है। तो हम क्या करते हैं, कुछ भी चीजें आसान से क्या हो जाता है, इसको क्या के लिए प्रार्थना करना, ये क्या के लिए, ये छोटे चीज़ है, ये क्या के लिए प्रार्थना किया, उन्हें न दिया। हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन एक एक छोटे छोटे चीज़ें के अंदर प्रार्थना करने से क्या क्या चीज़ क्या कर रहा है, इधर भी स्वर्ग को उठाकर प्रार्थना करके तोड़ के दिया, आँख खुल गया, तभी वो समझा मेरे सामने इतना टाइम बात किया ना कौन है, ईश्वर, समझ गया ना। तो बहुत बातें हैं, तो प्रार्थना करने से यीशु मसीह खुद हमको सब सिखा दे कि प्रार्थना करने से क्या क्या चीज़ हमको क्या कर रहा है, मिल रहा है। अंध किया हुआ आँख क्या क्या कर देता है, परमेश्वर हमें क्या कर लेता है, खोल देता है, समझ गया ना। इधर यीशु मसीह प्रार्थना करने से उठने पहले फिर आँख क्या कर दिया है, खुल गया है, समझ गया। तो इसलिए यीशु क्या बोलता है, निरंतर तो प्रार्थना करना, निरंतर तो प्रार्थना करना, कभी उदास नहीं होना। कभी कभी हम क्या हो जाते हैं, मतलब उदास हो जाते हैं, प्रार्थना में क्या नहीं वो कैसा फल नहीं होगा, फिर भी बोलते हैं यह बांधना प्रार्थना, यह बांध, उदास में भी कुछ भी आए, यह बांध कर धैर्य से क्या करना है, कभी हम नर्वस नहीं होना है, धैर्य से तो प्रार्थना करना, क्यों हमारे परमेश्वर को न जीवित है, हर प्रार्थना उन्होंने क्या करता है, सुनता है। सालोमोन को पता नहीं बोलता है, इधर करने वाला मैं जो नियुक्त किया वो जगह पर करने वाला प्रार्थना के मेरा कान हमेशा क्या रहता है, खुला रहता है, सुनता है, मैं हर बात क्या करता है, मैं सुनता है और देखता है। इसलिए हमको क्या नहीं करना है, कभी भी इसमें संदेह हमको बिल्कुल नहीं आना है।
समझ गया ना, वो सुनता है समय पर। कुछ चीज़ों को तुरंत मिलेगा, कुछ चीज़ बाद में मिलेगा, कैसा ना कैसा उसको परमेश्वर क्या, कुछ चीज़ों को नहीं कर देना तो नहीं देगा, उसको भी परमेश्वर बता ही देगा। हम समझ लेगा ठीक है हम गलत प्रार्थना हो गया, ये सब हमको उन्होंने क्या करता है, आत्मिक जीवन में हम सही चलते हैं, सारी बात हमको परमेश्वर क्या करते हैं, वरन करते हैं। इसलिए छोटे हो बड़े हो जास्ती हो कम हो तो क्या करना है, उनके हाथ में प्रार्थना करके क्या करना, सौंप देने का। उसके बाद उन्हें आशीर्वाद करता, उसी आशीर्वाद क्या करता, सबसे क्या करता, अलग रहता है। और हम कभी कम रहेगा तो हम देते हैं प्रार्थना करके, कुछ नहीं होता तो देते हैं करके दो करके परमेश्वर से प्रार्थना करता है। ऐसा नहीं हमसे होएगा या ना होगा, जास्ती रहो या कम रहे, कुछ भी हालत में किधर रह देना प्रार्थना उनके और पे बता कर ही क्या करना, उनका और पे चलना, वही अमर लिए क्या करना है, सारे बातों को करना, उसमें ही आशीर्वाद है। इसलिए प्रार्थना करना बहुत क्या करना मुख्य चीज़ है। इसलिए यीशु मसीह क्या करता है, खाने के पहले भी क्या किया है, खाने के अभी उधर आके बैठा रोटी ऐसे तोड़ के देता तो थोड़ी वो लोग जान पाते, थोड़े आशीर्वाद पा पाते। समझ आ, उन्होंने भी परमेश्वर है, समझ गया ना। तो आके बैठा, बैठ के ऐसा रोटी लिया तोड़ा, वो थोड़ी जानेंगे को नहीं करके, तो ऐसा है कोई तो होगा। हाँ, प्रार्थना करने के कारण ना वो आशीर्वाद उनको आया, परमेश्वर ने फिर खोला, थोड़ी मनुष्य खोल सकते किसी को भी। आप हम भी समझ गया ना, ले क्या करना है। कितने लोग देखो, कितने लोग खा नहीं पाएगा, तो वो लोग अपने पास आएगा, ये खाना में क्या करना, प्रार्थना करके देना, फिर खाना क्या करना है, तो परमेश्वर का आशीर्वाद उसमें होते। फिर तुरंत क्या करते हैं, फिर तो शास्त्री मेरे नहीं तो बाजू में था, तो मर गया था, वो खाना नहीं खा पाता था, आता था एक रोटी घर को बना के प्रार्थना करके था, तो खाना शुरू हो जाता। थोड़ी हमें परमेश्वर से ना प्रार्थना किया, हम थोड़ी इसमें काम किए हैं, समझ गया। हम केवल क्या कर लेते हैं, बताते हाँ इनसे प्रार्थना करेगा, तो प्रार्थना करके देते, तुरंत क्या कर लेता है, खा लेते, समझ गया। वो आशीर्वाद किधर मिलता है, उन्होंने परमेश्वर ने देता है, ऐसा देता थोड़ी होता है, समझ गया ना। तो इधर भी आके बैठा रोटी ऐसा देता थोड़ी होता है, इधर देखे आशीर्वाद किया तो समझ भी क्या, आँख भी क्या कर दिया, समझ गया। बंद किया वो अविश्वास होकर, अभी हो गया खत्म, ये सब क्या कर दिया, बंद हो गया, ताकि शुरुआत अभी क्या शुरू हो रहा है, वो चीज़ क्या किया था उनके जीवन में खुल गया, खत्म हो गया करके रहा वो चीज़, उधर क्या किया अभी शुरुआत हो रहा है। इसलिए कौन सा भी बात तो हम क्या करना है, प्रार्थना करके क्या करना है, खाने के पहले भी किधर भी जावे प्रार्थना करके खाना है, उनको प्रार्थना करके देना भी है, समझ गया। कोई भी आवे तो क्या करना है, तो कुछ भी चीज़ें प्रार्थना करके देने के समय उसी के द्वारा उस क्या होता है, आशीर्वाद मिलता है सामने वाला, समझ गया, समझता। इसलिए तुमने क्या करना है, हमने क्या करना है, घर पे कोई आएगा, हमारे पास तो सब अविश्वासी आता है, तो फिर हम क्या करता है, ऐसा दे देते बराबर। फिर हम क्या करना है, हम क्या करना है, अब प्रार्थना करने बराबर नहीं, प्रार्थना करके वो लोग क्या करना है, कोई भी आवे खाना निकाल कर रखते हैं, हम सोचते हैं हमने, लेकिन सबसे बड़ा बात क्या करना है, बहुत आशीर्वाद है इसमें, वो लोग जाने या ना जाने प्रार्थना करके देगा, इसमें क्या करता है, बहुत बड़ा आशीर्वाद सामने वाला को भी क्या करता है, मिलता है। प्रार्थना करके वो लोग क्या करना है, जो भी चीज़ें सामने वालों में रखने के समय, अभी का आया मेहमान भी प्रार्थना करके हम क्या करेंगे, आएंगे 1 मिनट प्रार्थना करके परमेश्वर में सौंप कर क्या करना, पाना, समझ देखो बहुत बातें, आशीर्वाद क्या करता है, मिलता है। और पढ़ेंगे जान यूहन्ना 6 के क्या है। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। फिर से तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। इधर पे क्या करता है यीशु, 5000 लोग क्या कर रहा है, भोजन खिला रहा है, और इधर भी क्या करता है, रोटी की निकाला, धन्यवाद किया, प्रार्थना किया है, उसके बाद क्या किया था, लोगों को दिया है, और इसी कारण क्या किया था, द्रुत से वो लोग क्या किया था, खाना भी खाया, खाकर क्या किया है, बाकी भी क्या किया है लिया। इसमें से क्या 6 ने और क्या किए थे,
इसमें से वो लोग खा के शारीरिक आशीर्वाद पाकर चले गए थे, वो बात अलग है। चेले और इनके ऊपर क्या क्या था, विश्वास साथ में है ना। अब ये सब ये कौन देख रहा है, किसके लिए सिखा रहा है? चेलों के लिए सिखा रहा है, ताकि ये चेले क्या करें और इसका विश्वास बढ़े, ताकि यीशु मसीह की बात में ये 12 चेले ही क्या क्या करना है, पूरा दुनिया में जाकर यीशु को क्या करना है, गवाही बनना है। तो उन लोगों को विश्वास बढ़ने के लिए कई जगह पे पेश बताया चेलों का। लाजर को जीव लाने के समय क्या कर रहा है, जानबूझ के नहीं किया, ताकि ये लोग का विश्वास क्या करना है, बढ़ना है। तो फिर उसके बाद में क्या कहता गया, तो इस लोग जाने या ना जाए, लेकिन वो लोग को जो आशीर्वाद मिले वो तो शरीर का आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन चेलों इसमें क्या मिलता है, चेलों इसमें विश्वास बढ़ रहा है, देखता है यीशु क्या क्या कर रहा है। इस प्रकार हम भी क्या करना है, जो भी चीज़ कर रहा है, चलो सामने वाला खा के निकलेगा तो भी, शरीर के आशीर्वाद से निकलेगा तो भी, हमारा साथीदार तो क्या करेंगे, विश्वास यीशु मसीह की क्या करें। देखो इतना था, इतना आया, सब देखता है ना, लोग बहुत देखता है नजर से। तो एक विश्वास बढ़ेगा, जानेंगे कौन है परमेश्वर करके, समझ गया। तो इतना तो हमारे द्वारा क्या करना है, इसलिए प्रार्थना जो भी काम करने के पहले क्या करना है, निरंतर प्रार्थना करना, और याव ना छोड़ना, प्रार्थना करना, ताकि प्रार्थना ऐसा आसानी चीज़ नहीं है। हम सोचते हैं ये हल्का है, हल्का चीज़ें करके हम क्या करता है, सोचता है, लेकिन हल्का चीज़ में हम किधर भी जाने के साथ प्रार्थना करके जाओ, उधर परमेश्वर जो जो चीज़ नहीं करना, जो जो चीज़ करना है, एक चीज़ क्या कर लेता है। दुकान में भी जाओ, अब क्या करना है, जो मेरा जरूरत चीज़ है, अपन सब जगह माल मिल में जाता सब खुला पड़ा है कि कौन सा भी, पर मेरा जरूरत चीज़ ही में क्या करना है, लेना है। इसके आगे एक चीज़ भी मेरे पास क्या करना नहीं है। हम पूरा किसके पास लेके जा रहे हैं, यानी कारण हमको उसके अलावा एक भी चीज़ आप ले, आप समाधान से आ नहीं पाए, समझ गया। इसके अलावा अपन को जरूरत से बढ़कर एक भी चीज़ आपने लेना, हम क्या नहीं कर पाए, समाधान नहीं रहता। फिर वो चीज़ तब जब तक नहीं मांगता करके मैं क्या करता, उधर से लेगा, काउंटर तक आने तक देखेगा नहीं है, काउंटर के नीचे एक डब्बा, उसके अंदर क्या करे, नहीं मांगते ये चीज़, डाल कर क्या कर लेते हैं, क्यों परमेश्वर उतना हमको क्या करता है, चलाता है। हर बातों में उनके हाथ में क्या करना है, प्रार्थना करके सौंप देने का। इसलिए छोटे हो बड़े हो सब बात क्या करना है, इधर भी प्रार्थना करके क्या कर दिया है। इतनी 5000 में 5000 भीड़ है, 5 रोटी और क्या क्या है, 2 मछली, बराबर, इतनी से उतने लोग खा के 12 टोकरी भी क्या कर दिया है, ले लिया। विश्वास बढ़ता है, इसलिए चेले क्या किया है, साथ में होकर अंत में इतनी बड़ा एक गवाही क्या किया है, इतने लोग एक तो चले गए और एक साथ में लिए 12 लोग भी इतनी बड़ा उनका गवाही बनकर क्या किया है, यीशु मसीह का, परमेश्वर का सुसमाचारक बनकर, गवाही बनकर जीने का हमको भी क्या क्या आप पहुँचा है, समझ गया ना। या हर बातों में हम आगे हमारा साथीदार का विश्वास भी बढ़ने के लिए अब क्या करना है, हर बातों में प्रार्थना करना। तो ये हम साथीदार, हम निकलने बात में भी वो लोग क्या करता है, विश्वास के साथ आगे वो लोग क्या कर सकता है, यीशु मसीह के नाम को आगे लेकर गवाही बनकर क्या करता है, जी सकता है, लेकिन चल सकता है। इसलिए हम साथ में रहने के टाइम में हमारे बच्चे हो सब हो, ये चीज़ हमारे पास क्या करना है, हर चीज़ प्रार्थना के साथ चलाना, ठीक है। कुछ परमेश्वर डिसीजन लेता है, कुछ काम करने का कुछ बात है, तो वो डिसीजन क्या बोलता है हिंदी में, निर्णय ना। निर्णय लेने के पहले भी यीशु क्या करता, प्रार्थना करता। और लूक 6:12 से, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। फिर से पढ़ो, फिर से। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए। इधर देखते हो, रात पूरा क्या किया था, रात पूरा परमेश्वर यीशु मसीह क्या किया है, प्रार्थना करके, और दिन सवेरे उतरा पहाड़ से, उसके पास क्या किया था, 12 लोग क्या किया है, चुना।
चुनकर उनको क्या किया, प्रेरित, भेजा हुआ है। प्रेरित का मतलब क्या है, भेजा हुआ। भेजा हुआ मतलब स्वर्ग से तुमको क्या कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ। स्वर्ग इनको सेलेक्ट करके क्या कर रहा है, भेजता है। समझ गया ना। यीशु मसीह साथ रहा, फिर पूरा दुनिया में जाकर सुसमाचार बताने के लिए उनको भेजा है। यीशु मसीह कुछ डिसीजन, निर्णय लेने के पहले भी क्या कर रहा है, प्रार्थना करता है। रात भर कितना टाइम प्रार्थना किया है संजय, कुछ निर्णय लेना रहे तो कितना टाइम प्रार्थना किया है। परमेश्वर होने पर ये किसकी दिखाने के लिए है, हमको। हम भी कुछ भी डिसीजन, कुछ भी हम निर्णय लेना है, क्योंकि हम संसार में जी रहा है, हम परिवार है, बहुत चीज़ें हमारे सामने आता है। कुछ भी हम निर्णय लेना है, रात पूरा परमेश्वर के समूह में क्या करना, ठहरे रहना। परमेश्वर हमको बताएगा इसी प्रकार इसको क्या करना, निर्णय तुम लेना है। तो पता है कि देने के बाद में क्या करना, निर्णय लेना। परमेश्वर होने पर भी क्या करें, अभी 12 लोग क्या करें, क्योंकि समय ऐसा 33.5 साल सेवा है, उसके बाद में क्या करना है, इसके आगे ले चलाने के लिए तो क्या करना है, लोगों को चुनना है। तो रात पूरा क्या किया था, आपने किया, दिन में सवेरे आकर क्या था, 12 लोगों को क्या किया, सब चुना। 12 लोगों को चुनकर फिर उसको क्या था, प्रेरित, भेजा हुआ। स्वर्ग से तुमको क्या कर रहा, भेज रहा हो। सेवा ऐसा नहीं किया जाता है, सेवा करने के लिए कहता सौंपा जाता है, भेजा जाता है। समझ गया ना, सौंपा जाता है। स्वर्ग से क्या किया जाता है, सौंपा जाता है। सुसमाचार सभी लोग बताना, याद रखना, सुसमाचार का बोझ सभी को ऊपर है। जब भी परमेश्वर ग्रहण कर दिया है, ये अच्छे चीजों को बताने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, हम सब इसको बताना है। अब आत्मिक बोझ भी, इसको भी कोई हमको बताने के नहीं, हम परमेश्वर ग्रहण कर दिया है। उनकी स्वभाव अंदर आते हुए आत्मिक बोझ आता है। पापी लोग लिए हम क्या करना है, चिनाए रोना है, उसको कैसा भी क्या करना है, नाश होने नहीं देना है, ये बोझ। और सुसमाचार बताना, ये सब ये हमको ऑटोमेटिक वो स्वभाव के साथ परमेश्वर हमारे अंदर आते ही, पाप निकल जाते ही, ये ऑटोमेटिक आता है। सेवा क्या होता है, ये अलग होता है। समझ गया ना, ये सेवा नहीं है, और क्या करना पड़ता है, ये अलग है। स्वर्ग ओर से क्या किया जाता है, दिया जाता है। तभी खुद को सौंपता है, काम धाम छोड़ता है, सब छोड़ के कोई भी संसार में उसको क्या नहीं करता, वो स्वर्ग का उसके नज़र में संसार के सारे चीज़ों को क्या करता है, कचड़ा समझता है। ये स्वर्ग भेजने की बात नहीं होता है, नहीं तो नहीं हो जाता है। नहीं तो मनुष्य क्या नहीं करता है, ऐसा परमेश्वर स्वर्ग से नहीं भेजा होता तो मनुष्य ये सब चीज़ों से, साधारण एक इंसान ये चीज़ों से क्या नहीं कर पाएगा, जय नहीं पा पाएगा, नहीं होता है, वो उसके ऊपर जय नहीं करता है। ये स्वर्ग क्या कर लेता है, सेलेक्ट करके भेजता, तभी ये दुनिया उनको क्या करता है, तुच्छ होता है, तुच्छ हो जाता है, भेजा। समझ आ, सेवा अलग है, बोझ अलग है, और सुसमाचार अलग है। ये सब अलग अलग चीज़ है, ये नहीं ये सुसमाचार बताते होते सेवक में, सेवक अलग है, सुसमाचार का वो बोझ अलग है, लोगों के लिए रोना ये अलग है। समझ गया ना, सेवा अलग है। समझ आ, इधर यीशु रात पूरा क्या करता है, 12 चेले को चुनना है, आगे एक क्या करना है, आगे एक तो सेवक क्या करना है, उत्पन्न होना है। तो रात पूरा क्या किया था, पहाड़ पर प्रार्थना किया, दिन में आकर सवेरे आकर 12 लोगों को क्या किया था, चुने। इसी प्रकार हम भी कुछ भी डिसीजन हो, कुछ भी निर्णय करो, कुछ भी हो, रात पूरा परमेश्वर पास क्या करना, फिर क्या करना, निर्णय लेना। डिसीजन खुद लेना पड़ता, निर्णय कौन लेगा, विश्वासी खुद ही लेना। तो इसलिए वचन सिखाया जाता है, आपको हर बात क्या करते सिखाया जाता है। आप और इतना बड़ा बाइबल दिया, और परमेश्वर साथ में आप बैठ के परमेश्वर से प्रार्थना करके, आप जिस प्रकार का निर्णय परमेश्वर और आप होता है दोनों, वो निर्णय आप बार क्या करना, ले जाना। समझ गया, इसलिए निर्णय क्या कभी कभी होता है, वो बात नहीं, कभी ये नहीं, कभी कभी हो जाता है, लेकिन हमेशा निर्णय सेवक नहीं लेता। समझ गया, सेवक नहीं लेता। आपको सबसे बड़ा परमेश्वर आपके पास है, उठने डाल देने का, प्रभु इतनी बड़ी समस्या है, ये सब है करके, मैं ऐसा बोलता खाना ही नहीं खाएगा प्रभु, मेरे को इसके मेरे को डिसीजन चाहिए करके करना ही है, करो बता देते हैं एक दिन। फिर तो ऐसा क्या करना है, तो हम भी इसी प्रकार का डिसीजन क्या करना है, तो उन्होंने हमको पता कर दे दिया। इसलिए किसी से जाकर पूछने के नहीं, साला संसार के लोगों से जाके कभी नहीं पूछना, याद रखना।
सलाह। हमारा सलाहकार कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आइडिया उन्होंने देता है, जो करना उनके पास जाकर बैठ के क्या करना, कुछ छोटा हो बड़ा हो, ठीक है। और इसलिए समझ गया ना, जो भी डिसीजन लेने के पहले यीशु मसीह क्या किया था? प्रार्थना किया था। और कितना प्रकार का प्रार्थना हो गया? अकेलापन का प्रार्थना हो गया, भीड़ के सामने प्रार्थना, और भोजन का पहले प्रार्थना, कुछ निर्णय लेने के पहले, ठीक है, निर्णय लेने के पहले प्रार्थना, और चंगाई के पहले प्रार्थना। यीशु चंगाई करने के पहले भी क्या किया था? प्रार्थना किया था। 5वां मार्क 7 का 34 और 35। और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इफ्ता अर्थात खुल जा। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ भी, गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। 32 से पढ़। तो लोगों ने बहरे को, जो हकला भी था, उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ, और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इफ्ता अर्थात खुल जा। और उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। अभी इधर क्या किया था? भीड़ में एक क्या बोलता है ये मुंह, हिंदी में क्या है ये शब्द, क्या बताया? बहरा, गूंगा बोला, गूंगा नहीं, हाँ, अकला वाले तो साइड में चला जाता ना मुंह, वही ना उसको। हाँ, गूंगा अलग है, गूंगा सीधा ही रहता, मुंह बात नहीं कर पाते। ये लकवा मारेगा तो किधर जाता है? साइड चला जाता है ना मुंह। लकवा मारे तो क्या करता है? साइड में चला जाता है मुंह। हाँ, इसको अकला, क्या बोले हिंदी में? क्या अकला? अकला इंग्लिश में क्या दिया वो शब्द? किसमें है? 32 पढ़, 32 इंग्लिश में 32। And they bring unto him one that was deaf and had an impediment in his speech. इम्पेंडिमेंट ना, हाँ, तो ये वही साइड में जाते हैं ना, वो ठीक से बात नहीं करते, साफ साफ बात किया, मतलब बात करता है उससे साफ नहीं रहता है। वो तोतला नहीं है, वो बराबर नहीं आता, तोतला अलग है, ये अलग है। साइड में जाने की बात में बात तो ये नहीं रहता है, मुँह साइड चला जाता है, लक्को हमारा जैसा, वैसा जाते हैं ऐसा। हाँ, बहुत लोग, और बहरा है ना, तो वो उसको लेके आके क्या कहता है? यीशु मसीह भीड़ से लेके है, प्रार्थना करने के समय क्या करता है? कान में उसकी उंगली को रखा और थूक निकाल के उसके जीभ में क्या किया है? रखा, फिर क्या क्या? यफ्ता ना, यफ्ता। तो उसके लिए उसके क्या बताया जाता है? खुल जाए। प्रार्थना करते कभी छंगा के पहले बहुत लोग लेके आने थे, क्या कहते? प्रार्थना नहीं करता। तुम विश्वास करता है क्या? नहीं, क्या करना चाहते हैं? हाँ, तुम्हारा बेड निकाल के चले जा, समझ गया, तो काट उठा के चले जा, तेरे विश्वास में चंगाई क्या, ऐसा बोलता है। लेकिन इधर आने पे क्या बोलता है? प्रार्थना करता है चंगाई के पहले यीशु मसीह। चंगाई के पहले यीशु मसीह बोलता है खुल जाए, कान भी और ये जीभ भी, तो मुँह टेढ़ा होगा ना, वो भी क्या क्या खुल जाए। खुल गया, उसके बाद में वो क्या क्या साफ साफ बात करनी चाहिए, समझ गया। तो कुछ जहाँ पे क्या करता है? प्रार्थना करने के द्वारा चंगाई करते हैं। प्रार्थना करने के चंगाई करने के पहले यीशु क्या करता है? प्रार्थना करता है। तो हम भी क्या करना पड़ता है? हम भी क्या करना पड़ता है? तो यीशु के पास एक बार वो एक शैतान निकला नहीं गया था, और तो चेले से उधर लेके आते, तो यीशु क्या बोलता है? क्या आगे देने से नहीं है, इसको क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, तभी ये क्या करता है? जाएगा।
इधर भी यीशु कई जगह पर आगे पूछता विश्वास है, ये सब पूछने बाद में इधर आने के टाइम बोलता है प्रार्थना करना पड़ा। समझ गया ना, कुछ बात प्रार्थना करना पड़ता है। तो सब किसी हमको कई बातों को भी इसमें क्या ऐसा कैसे चंगाई कर सकते, प्रार्थना करने चंगाई करने पहले भी कभी क्या करना, प्रार्थना करना पड़ता है। ये भी क्या किया है, यीशु हमको सिखाया। केवल विश्वास नहीं है क्या चाहिए ऐसा नहीं है। तो इधर यीशु क्या किया, प्रार्थना करता था कि क्या किया, इसको चंगाई हो जाए, खुल जाए। समझ गया। तभी क्या करता है, सृष्टिकर्ता होने के कारण क्या क्या है, सुन गया। सो जो भी बंद खाने चीप है तो क्या करता, सुन गया, वो क्या क्या ठीक हो गया है, साफ साफ। उसके बाद में क्या किया है, बात किया है। आप लोग बोलेगा तो सृष्टि करता है इसलिए उन्होंने बोलते ही सुन गया, लेकिन हमको वचन बताता है, परमेश्वर बताता तू मुझ पर विश्वास करेगा, मैं जो किया वो काम नहीं, उससे भी बढ़कर काम तुम क्या कर सकता है, कर सकता है। समझ गया ना, क्योंकि उनके अंदर का आत्मा ही हमारे अंदर क्या कर दिया है, बेच कर दिया गया है। पवित्र आत्मा परमेश्वर ही हमारा अंदर है, तो उनसे भी बढ़कर काम क्या कर सकता, हम कर सकता है। इसलिए हम क्या करना, प्रार्थना चंगा करने के पहले भी यीशु क्या किया है, प्रार्थना किया है। क्या हमको सिखाने के लिए क्या किया है, हम भी क्या करना है, हम भी क्या करना है। यीशु जिस प्रकार चंगा, अभी आज का आपको होमवर्क है, यीशु चंगाई किया हुआ, किसी प्रकार चंगाई किया, ये पूरा आप ढूंढ कर लेके आएगा 4 सुसमाचार से, अगर प्रार्थना के द्वारा। और कई गई बात पता है यीशु चंगाई करने के पहले, तो 4 सुसमाचार में भी वो आप क्या करेंगे, ढूंढ कर वो लिख के लेके आएगा। होमवर्क क्लियर लिखो, एक दिन नहीं आएगा तो दूसरा ढूंढ कर लिखा, तो होमवर्क से बहुत देगा आपको एग्जाम के लिए। समझा, होमवर्क नोट अलग रखो। यीशु चंगा किया हुआ जहाँ भी, उसके साथ ये ऐसा नहीं लिखने का कुछ नहीं, सर ने चंगा किया हुआ जहाँ भी देते ना उधर विवरण से लिखने का, ये नहीं इधर ऐसा नहीं, थोड़ा विवरण से उधर क्या करना है, लेकिन पहले लिखने का जो इसकी चंगाई किया जगह, फिर थोड़ा विवरण से, तो आपको मालूम पड़ेगा ना, नहीं तो उधर चंगाई किया आगे पीछे नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन उधर स्टोरी तो आपको याद रहेगा, थोड़ा बहुत तो उधर के क्या करेगा, याद रहेगा ना। अभी संभव के साथ हम बोल सकते हैं जहाँ पे सिचुएशन में ये सारे क्या करें, समझा। ऐसा आप लोग लिखिए, होमवर्क लेके आना और पढ़ो। चंगाई के बाद प्रार्थना किए यीशु। 6वां चंगाई के बाद प्रार्थना, लूक 5:16। ये बच्चे आपको मैं अगले हफ्ते ठीक से बताएंगे, ठीक है। और ये 6वां 5 हो गया आपका, 6वां चंगाई के बाद का प्रार्थना का। और आपको देख और इसको थोड़ा डाउट देख आता है। 7वां परमेश्वर का इच्छा पूरा होने के लिए प्रार्थना किया था। इधर मत्ती 26 का 36 लेके मत्ती 26:36-44, मत्ती 26:36-44 पिता का इच्छा पूरा होने के लिए प्रार्थना कर रहा है यीशु। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमने नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यही बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जबदी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकल जा रहा है। तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। इधर क्या कर रहा है यीशु, अभी कल क्या किया है, क्रूस है, आज क्या कर रहा है, प्रार्थना। गतसमने में जाकर चेलों को लेके गया है और 3 चेलों को और नजीक ले गया, टेले फेंकने का, पत्थर फेंकने के उतना दूरी पर जाकर क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। ये प्याला मुझसे
निकल जाना तो ठीक है, लेकिन मेरा इच्छा का अनुसार नहीं, आपका इच्छा का अनुसार। देखो प्रार्थना, यीशु भी तो क्या करता है, प्रार्थना करता है, मेरा इच्छा का अनुसार नहीं है, आपके इच्छा का अनुसार। जो भी बात है सब प्रार्थना यीशु हमको सिखा रहा है, समझ गया। जो भी बात होगा वो क्या क्या है, जो भी बात होगा हमको सिखा रहा है। इधर बोलता है जो भी बात है तो क्या करना, आपका इच्छा का अनुसार। अब जितना देखो, कभी कभी हम प्रार्थना करते, हमारे मन में कभी बोझ रहता है, कभी कभी व्याकुल रहता है, हमको उदास होता है, परेशान आता है, बहुत आता है। हम इंसान है संसार में, तो हम आते हैं, तभी हम परमेश्वर से बैठ के क्या करता है, प्रार्थना करता है। हमारा ये सब बात कष्ट है, तकलीफ है, सब उनके पास हम क्या करते हैं, बताता है। बताने के टाइम कभी कभी हम क्या सोचता है, रो रो के बताने लगे हमसे दूर हो जावे, ऐसा हम सोचते, वही हिसाब से हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन अब जैसा भी प्रार्थना करो, अंत में आप एक ही शब्द बोलना, प्रभु मैं मेरा सारे कुछ जो भी व्याकुल है, जो भी कष्ट है, परेशान है, सब आपके पास में बता दिया, उतार दिया मेरा बोझ। लेकिन इसमें आपका इच्छा क्या है वही आप करना है, समझ गया। इसमें आपका इच्छा, मेरा इच्छा अनुसार क्या करना है, मैं सब बता दिया आपके पास, लेकिन इसमें मेरा इच्छा नहीं होगा, आपका इच्छा ही होगा, समझ गया ना, समझ रहा है। क्योंकि हम इब्रानी में देखने के समय लोग क्या करते थे, छुटकारा नहीं चाहता, समझ गया। वो लोग छुटकारा चाह सकता था, पा सकता था परमेश्वर में, रो रो के यीशु में वचन बताता है, रो रो के उसी समय देखो निकालो इब्रानी ना, इब्रानी 5 में क्या देखो, उस पर निकालो वचन है, आपका 7 है ना, 5 से 7 पढ़ो। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, मृत्यु से बचा सकता था, समझ गया, बचा सकता था, रो रो के विनती करके क्या कर लेता था, बचा सकता था। लेकिन क्या नहीं है, मेरा इच्छा नहीं है, बल्कि क्या आपका इच्छा ही क्या करना है, इसमें पूरी होना है। बचा सकता था, नहीं प्रभु मेरे को प्याला, मेरा इच्छा का अनुसार नहीं, किसके इच्छा का अनुसार है, आपका इच्छा का अनुसार हो। ये हमारा भी, आप जितना रोवे पीटे कुछ भी करो, लेकिन एक ही शब्द, मेरा इच्छा का अनुसार क्या नहीं किया, कुछ भी चीज मेरे जीवन में क्या नहीं करना है, नहीं होना है। इसलिए इब्रानी 11 में आप देख रहे हैं, 12-11 में लास्ट में देख रहे हैं, छुटकारा नहीं चाहा। वो लोग रो रो कि क्या कर सकता था, नंदी करेगा तो छुटकारा कर लेता था। परमेश्वर क्या करता है, हमको बचने का रास्ता रखा ही है, अब मेरे को मेरा मर्जी के अनुसार बचने का ही नहीं। इसमें आप क्या कर रहा है, समझ गया ना, इसमें आप क्या कर रहा है, आपका इच्छा क्या। मैं भी, आप भी बहुत कौन सा भी बात हो बताता है, लेकिन प्रभु से लास्ट एक बात, अभी से पहले से मेरे को वचन मालूम बढ़ने पहले परमेश्वर देखो, पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा खासियत ये था कि हमको प्रार्थना करने नहीं आता, वो क्या करता है, हमको सिखाता है। जब भी सच्चाई वगैरह मालूम बढ़ने पाती, वचन खुला तभी मालूम पड़ता है, हाँ परमेश्वर इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना। लेकिन पहले से जब भी परमेश्वर को पाया, तब से लेकर मैं जितना भी हो क्या कर लेता था, प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार भी होना, मेरे इच्छा के अनुसार होना नहीं। क्योंकि जितना भी होवे, मैं कितना भी रोवे, मैं कितना भी कष्ट उठावे, मेरे इच्छा के अनुसार एक क्या नहीं होना है, होना। अगर आपका इच्छा इसमें नहीं है, मैं और कष्ट उठाने के लिए मैं क्या किया रेडी है, आप इसमें छुटकारा नहीं चाहने का आपका इच्छा नहीं है, और इसमें करना में कष्ट उठाने के लिए क्या रेडी है, क्यों आप मेरे साथ है। इसलिए मेरे इच्छा के अनुसार कभी भी आप क्या करना नहीं है, मेरे को मैं रोता है करके आप क्या नहीं करना है, ये बोलता मैं रोता है करके आप मेरे इच्छा के अंदर कुछ नहीं करना। मैं बता दिया है, मैं सारे बोझ आपके पास में बता दिया है, समझ गया ना। यही हमारे पास रहेगा। विश्वास की सबसे बड़ा चीज क्या है, मन में हम सबसे प्रार्थना करते हैं, मेरे किसी क्या करना, छूटना है, ये होना है, ये करना, ये सबसे बड़ा गलत चीज है। छुटकारा देगा, छुटकारा देगा, पीछे पे आप जाके मार खाओगे, समझ गया। इसराइल को खाना चाहिए था, इसराइल लोग क्या था, मटन चाहिए था, दिया इतना 1 महीना खाने तक, क्या क्या अच्छा मटन। देखो वो उसका चिकन ना बहुत अच्छा रहता है, मोमो रहता है उसका, वो जो परमेश्वर ने बेचा देगा, उसको क्या बोलता है हिंदी में, क्या बोलता है तमिल में काड़े बोलता है, कुइल, इंग्लिश में क्विल, इंग्लिश में कुइल ना, हिंदी में क्या बोलता है शब्द, पटेरा, पटेरे, हाँ पटेरे बेच कर दिया। सबसे अच्छा वो मांस रहता है उसका निकले, तो उसको बेच कर दिया। 1 महीना खाओ, तो 1 दिन है 2 दिन है,
मार खाते ना वो लोग कच्चा खाने लगा, कैसा भी मुंह में रखने टाइम में मार शुरू हो गया। कानान में पहुंच पाया नहीं पहुंच पाया, समझ क्यों? उनकी इच्छा के अनुसार नहीं था ना। कानान पहुंचने के लिए देता है, इच्छा में पूरी करेगा, लेकिन कानान नहीं पहुंच पाएगा। मार भी खाओगे और क्या भी करेगा, खानान में भी क्या नहीं करेगा, पहुंच नहीं पाएगा। ऐसे कि तुम मर जाएगा, क्या कर तुम्हारा सारे तू ठीक है, अगर परमेश्वर भेजा भविष्यवाणी को, उन्होंने कहा मैं आपको समुद्र में चला हुआ, देखो मैं अभी नहीं मरना रोना। 15 साल पढ़ा के दिया, क्या किया, मना से आया, सबसे बड़ा इस्राएल को मूर्ति पूजक में क्या बोले मना से, समझ आया? अभी मना से आता नहीं था तो इतना तो कम होता था मूर्ति पूजक, उसकी बात ना पूरा तितर बितर बाबिलोन में लेके चला गया सब, समझ गया ना? तो क्या है, तो हमारा इच्छा हम पूरा होता है उसमें जरूर क्या है, कुछ लोग शादी करता है, किसकी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा का अनुसार, हाँ परमेश्वर इच्छा का अनुसार करता है, खुद करता मार मार खाता है क्या, भुगत कुछ भी हो, परमेश्वर का इच्छा है वो आगे जाके आशीर्वाद है। परमेश्वर को मालूम है ये मांग रहे ये सही नहीं है, ये नहीं दे पाएगा, क्योंकि हमारा आदि और अंत परमेश्वर के सामने है। ये चीज देगा कल ये बिगड़ेगा करके रहेगा। आप देखो ये बच्चे के सामने आदमी 100 रुपये देगा, ये बिगड़ेगा करके तो हम देते हैं 1 रुपये, जास्ती 10 रुपया या 5 रुपया, इसके आगे देगा तो ये बिगड़ेगा करके हमको जरूर मालूम है। तो हमको मालूम है तो परमेश्वर को नहीं मालूम है, हमारे हाथ में 100 रुपया देगा तो ये बिगड़ेगा क्या नहीं बिगड़ेगा, विश्वासी समझता नहीं है। इसलिए परमेश्वर मेरे को देता इतनी है, इतनी में मेरे को ठीक करना, इतना में ही मैं चल सकता, इसलिए मेरे को इतना दिया, इसके आगे मेरे को देगा तो बिगड़ जाएगा, इसलिए नहीं देता। ये मन पर ये नहीं क्या करता है, नहीं आता विश्वासी को, समझ गया? इसलिए हमारा आदि और अंत उनके सामने है, वो हमको चलाना उनको आता है, क्या देना क्या नहीं देना, कैसा चलना है, ये सब उनको आता है। इसलिए उनके हाथ में प्रभु आपकी इच्छा जो भी होगा आपकी इच्छा के अनुसार दिया है, आपको इच्छा के अनुसार आप किया है, धन्यवाद। हाँ आपकी इच्छा के अनुसार ही करो, तो ये रहेगा ना। हमारा मन भी क्या करता है, ये पूरा निर्भर किसमें होता है, विश्वास किसमें होता है, परमेश्वर में। हमारा आत्मिक जीवन अच्छी तरह से क्या करेगा, चलेगा। अगर हमारा इच्छा में आएगा क्या करना पड़ेगा, फिर आदम हवा का समान क्या हो जाएगा, हमारा इच्छा चलेंगे, परमेश्वर हमसे सबसे बड़ी बात, परमेश्वर हमसे निकल जाएगा। वो मार पीट पाट में सबसे बड़ी बात, परमेश्वर हमसे निकल जाएगा। तुम्हारा इच्छा है ना, चल, जैसा चलना तुम क्या करना, चल जा, बता मैं भी बहुत लोग बताते विश्वासी, वो लास्ट में बोलता चल तेरे को जैसा चलना चल, अभी मैं नहीं, अभी परमेश्वर हाथ में चल। फिर परमेश्वर हाथ में जाएगा तो बराबर क्या करेगा, पीटेगा, तभी क्या करता है, समझ है ना? अभी कौन सा भी हालत में, कौन सा भी, सबको ही पता, कितना बड़ी अच्छी भी हो जाए ना, किसी भी अच्छी वस्तु भी हो जाए ना, देखो परमेश्वर इच्छा का, परमेश्वर इच्छा रहना ही रहेगा तो ही देना, नहीं तो नहीं देना। हो ऐसा बात हो गया, परमेश्वर में क्या करता है, सिखाता है हमने क्या करना है, क्या करना है, हमारा इच्छा पर चलेंगे। सबसे बड़ी बात, परमेश्वर हमसे निकल, हम एक मरा हुआ हालत में आएगा, परमेश्वर हमसे निकलने बाद में परमेश्वर वापस आना क्या है, आसानी बात। दूसरा बार विश्वास एक ही बार पवित्र लोगों के लिए क्या किया जाता है, सौंपा जाता है। इस विश्वास को कलंकित ना करना, कोई भी ये विश्वास को क्या करना, कलंकित बिल्कुल नहीं करना, तो चलेगा, बढ़ेंगे। इसलिए उस दिन बताया विश्वास के बारे में, तो नहीं है क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर निकल जाएगा, फिर आप उसका आत्मिक जीवन चलने पाए। वचन बताता है आत्मा में शुरुआत करके, गलाती में बताया तू किधर पहुंचाता है, शरीर में खत्म करता है, शरीर में शुरुआत किधर से शुरुआत होगा, आत्मिक में, आत्मा में, खत्म किधर होता है, शरीर में। ऐसा हमारा जीवन क्या नहीं होना है, खत्म नहीं होना, हम जैसा पाया है बढ़ना है। विश्वास, उदार का विश्वास, फल का विश्वास और वरदान का विश्वास पाकर क्या करना है, बढ़ता जाना, विश्वास से पीछे क्या नहीं करना। आएगा नहीं, दुनिया उलट भी जाए बहुत आएगा, इसलिए बोला ऐसा संघर्ष आएगा, ऐसा परेशानी आएगा, आपको विश्वास को छीनने के लिए नहीं, हिलना नहीं है, समझ गया ना, हिलना नहीं। दुनिया में कुछ भी आवे, क्या नहीं,
क्या क्या बोले क्या करे, नहीं, आपको ऊपर रखा विश्वास, विश्वास है, इससे मुझे कोई क्या नहीं कर पाएंगे, छीन नहीं पाएगा, उदास नहीं। इसलिए बोला यह बात की क्या करना है, तुम धैर्य से क्या करता, बढ़ते जाना, प्रार्थना करते जाना, कभी क्या नहीं करना, उतरना ही नहीं। हमको चलाने वाला मनुष्य नहीं है, कौन चला रहा है, कौन चला रहा है, परमेश्वर चला रहा है, समझ गया, परमेश्वर चला रहा है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर क्या है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, वो दयालु है और कृपालु है, वो अनुग्रहकारी है। विलंब से क्या करना है, क्रोध करने वाला परमेश्वर है, उनके ओर पे क्या करना है, सरेंडर होकर हम क्या करना है, विश्वास है, कभी पीछे नहीं हटते हुए हम क्या करना है, छीने के समय उनके मर्जी से, सबसे बड़ी बात उनके मर्जी। आप मुझे जो फैसला लेगा, आप मुझे कैसा चलाना चाहता है, आपको मुझे किसी दे देने के, क्यों अब जिसको कैसा मुड़ना क्या करना उनके हाथ में देगा ना, तो वचन बताता है चितर से भी तुमको कुछ भी आएगा तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों, मर्जी सब कुछ किधर है, उनके हाथ में हम क्या कर दिया, सौंप दिया, समझ गया। यही मसीह जीवन रहता है। मसीह जीवन चलने के लिए बहुत आसानी रहता है, लेकिन कड़क कष्ट कभी आता है मालूम है, हम उनकी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा, उन पर निर्भर नहीं रहेगा, उन पर विश्वास नहीं रखेंगे, तभी हमारे मसीह जीवन में कष्ट आता है, क्योंकि हमको क्या नहीं किया है, विश्वास। सबसे बड़ा चीज विश्वास का कठिनाई उधर आ जाता है, फिर हम नहीं चल पाएगा। और परमेश्वर करके हम क्या नहीं करते, विश्वास नहीं करते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये सब चीज़ों में हम पीछे हो जाते हैं। हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, जितना भी हो, कुछ भी हो, हमारे घर में मूर्ति भी हो जाए, हम क्या बोलने क्या, प्रभु मेरे इच्छा कर सकते, किसके इच्छा कर सकते, आपकी इच्छा कर सकते, समझ गया ना, जो भी हो सब आपकी इच्छा कर सकते, मेरे इच्छा के अनुसार बिल्कुल कुछ नहीं हो जाएगा। बात समझ गया ना, बात समझता। और यीशु मसीह शुरुआत करके छोड़ता है, यीशु मसीह प्रार्थना का मुख्य चीज़ों के बारे में भी हमको क्या करता है, सिखाता है, ये प्रार्थना के बारे में, और एक आपको सिखाना है बस। और यीशु मसीह प्रार्थना करने का मुख्यत्व क्या है, क्यों हम प्रार्थना करना है, इसका मुख्य कार्यों को भी हमको क्या कर लेता है, यीशु मसीह हमको सिखाता है। इसको तमिल में कैसा बोलेगा, ஜெபத்தின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி இயேசு சொல்லி தருகிற காரியங்கள். पढ़े एक वचन मत्ती 21:22. He also taught on the importance of prayer. इंग्लिश में आप क्या लिखो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो. He taught importance of the prayer. मत्ती 21:22. और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। इतनी है, हाँ पढ़, 21 भी पढ़। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। सिखाता है प्रार्थना हमको कैसा करना करके क्या करता है, उसके तो क्या है सिखाता है। देख क्या बताया गया है, तो उसके आगे पहले हम देखेगा तो यीशु बेतानिया को जाने के समय क्या कर रहा है, उनको भूख आ गया, भूख आने के समय वो अंजीर पे क्या कर रहा है, झाड़ता उधर जाके फल है क्या करके देखता, खाने के उधर फल नहीं, उधर क्या बोलता है यीशु, उसको श्राप दिया, उन्होंने क्या किया है, वापस आने पहले वो क्या था, सूख गया। तभी चेले जो बोलता है, देखो इतनी जल्दी आपने और इतना जल्दी क्या किया है, तो अभी इन्होंने बोलता तुम भी संदेह नहीं करते थे, अब विश्वास के साथ, विश्वास के साथ तुम जो कुछ मांगेगा वो मिलेगा। और क्या, ये अंजीर का झाड़ केवल नहीं है, और ये पहाड़ को भी बोलेगा तो समुद्र में निकल जाए, उखड़ जाए यहाँ से, तो क्या करेगा, कभी समुद्र में गिर जाएगा। तो विश्वास के साथ क्या करना है, प्रार्थना करना, समझ गया ना, विश्वास के साथ। विश्वास के साथ मतलब बता, विश्वास के साथ हम एक एक बात किसके पास बोलता है, हमसे तो कुछ नहीं होगा, हमको से चलाने के लिए, मनुष्य चलाने के लिए बहुत जरूरत है।
तो हम किसके पास बोलता है? हाँ, हम परमेश्वर के पास सारे बातों की क्या करता है? बताता है, बराबर। अभी सारे बात परमेश्वर को बताना, तो हम क्या क्या होना चाहिए? परमेश्वर का पास आप इतनी एक मिट्टी के इतना भी संदेह नहीं रहना, पूरा 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 उनके पास क्या रहना है? भरोसा और विश्वास क्या करना है? पूरी तरह से क्या करना है? आत्मिक जीवन का एक सबसे बड़ा एक ये क्या कहता है? वेपन्स, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? हथियार, विश्वास है। समझ गया? आत्मिक जीवन में सबसे बड़ा हमारा हथियार क्या है? ये विश्वास है। ये रहने का हमारे पास, समझा? पूरा हम जिसके पास बताते हैं ना, जिसके पास सारे कुछ चीजों को निकाल के रखते हैं ना, उसको ऊपर आप क्या करना है? पूरी तरह भरोसा, पूरी तरह विश्वास, पूरी तरह निर्भर उनके पास रखना। थोड़ा भी आपके मन में संदेह आएगा, संदेह आया आप कुछ नहीं पा पाएगा। याकूब में बताएगा, संदेह आ गया ना, होएगा क्या नहीं होएगा, होएगा क्या नहीं होगा। समझे? उस दिन संजय के लिए अच्छा प्रार्थना किया मन से। मैं भी उस दिन रात को बहुत प्रार्थना किया। परमेश्वर ने कहा शनिवार रात को, एक दिन रात को, कि आप तक पहले बता मैं मेरे पास बीमारी करके पैर चलने ही नहीं होता, तो आया मैं क्या किया है, मेरे को समाधान ही नहीं। फिर रात को उठने की रखा, परमेश्वर प्रार्थना किया, इतना अच्छा। मेरे को सबसे बड़ा विश्वास इसको छकाए हो गया है। और उस दिन शनिवार भी इसलिए अपन प्रार्थना किया। लेकिन ये क्या बोला मालूम है? प्रार्थना को ऊपर विश्वास नहीं रखते हुए राई के तेल और हल्दी में लगाया करके मैं समझ गया, खत्म, तुमको तुम्हारा मिला और चमकाई तो तुम गया। उस वो टाइम ही सोचा, कुछ ही नहीं बोला, जा। किधर आता है इसका? उसके लिए हम प्रार्थना भी किए थे उस दिन शनिवार, और रात्रि में इतना प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के लिए बोला, वो भी प्रार्थना। फिर भी परमेश्वर को प्रार्थना, परमेश्वर पर निर्भर नहीं होते हुए वो तो बोला राई और हल्दी ला, उसमें चंगा हो गया। बोला ऐसी लगा, जिंदगी भर तू लगाते रहा हल्दी और राई के तेल। परमेश्वर को प्रार्थना पर तेरे को क्या नहीं है? विश्वास। इतना भी हम विश्वास में टेढ़ा हो जाएगा ना, फिर वही है, कुछ भला ही नहीं। मेरे को बहुत दुखता, मेरे को चंगा दिया हुआ चीजों को क्या नहीं। एक बात इसको मुंह से नहीं आया, इतना प्रार्थना का परमेश्वर मेरे क्या है? चंगा नहीं, सीधा बोलता है हल्दी और लगाया, अभी उससे मेरे को क्या फर्क। मेरे को इतना मन करता, मैं बोलता नहीं, कभी कभी समय आता है क्या करता बोलता। तो इसको परमेश्वर पर क्या नहीं है? विश्वास। उपास प्रार्थना में आता है। क्यों आता है मेरे को मालूम है, यही बोलता सबसे, तू प्रार्थना क्यों करते हैं? तो तेरे पास परमेश्वर रह के फायदा क्या है? हो रहा है ना, तू परमेश्वर करके आता, तेरा फायदा क्या है? ये बाइबल पढ़ता, तेरा फायदा क्या है? क्यों पाखंडी जीवन क्यों बिताता है? अभी इसमें बड़ा दिया हुआ शब्द का अनुसार तू नहीं चलते हो, तेरे लिए परमेश्वर की जरूरत है ही नहीं है ना। ये बाइबल लेके चलने की जरूरत है ही नहीं है ना। तू चलते विश्वास क्या, कौन सा विश्वास है? तू तो पाखंडी सबसे बड़ा। 3 घंटा प्रार्थना किया परमेश्वर उपस्थिति में, मेरे को राई के तेल और हल्दी चंगा किया, बोला तो तू प्रार्थना क्यों किया है? क्यों तेरा प्रार्थना व्यर्थ है? तू उपास प्रार्थना करके आता है, वो व्यर्थ है। तुम्हारा 3 घंटा भी क्या है? व्यर्थ है। तुम नहीं किया है तो पाखंडी है। तुम्हारा मन में है कि क्या किया है तुम्हारा चाल चल में, क्योंकि ये परमेश्वर मेरे से कुछ नहीं कर पाता है, तो वही हिसाब से तुम क्या कर रहा है? चल रहा है। इसलिए हम भी क्या करना है? बाइबल लेने बात में हमारा जीवन में परमेश्वर दिखना है। मैं ये बच्चे लोग भी वही बोलता है, इसको बोलता है तेरा पैर क्यों है, तेरा परमेश्वर किधर है? मैं वही पूछता है, तुम प्रार्थना करते है ना, बाइबल पढ़ते ना, परमेश्वर किधर है तेरा? प्रूफ कौन करना? हमने करना। हम विश्वास करेगा तो ना हमारे जीवन में प्रकट होगा। हम विश्वास नहीं करता, पढ़ते जाते, प्रार्थना करते, क्या के लिए प्रार्थना करता है? क्या प्रार्थना होती है? ये तो पाखंडी, मुंह में एक, हृदय में एक है। हमारा चाल अलग, बोलना है, प्रार्थना करना है, चलना है। आप बाइबल लिया है, आप प्रार्थना करना है, आपको परमेश्वर ही आपको जीवन में क्या करना है? प्रकट हो रहा। आपको परमेश्वर ही, आप जिसके पास आपको सौंपा वही आपको द्वारा क्या करना? प्रकट होना है। अगर आप प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता, और का रास्ता आपका अलग है, आप कभी परमेश्वर से कुछ नहीं पा पाएगा। आप पाखंडी, स्वर्ग भी नहीं जा पाएगा, कुछ नहीं, परमेश्वर आवाज ही सुन ही नहीं पाएगा। यही हमारे पास सबसे बड़ा, यही विश्वास के बिगड़ जीने वाले, ये निर्भर और किसके ऊपर रखा है? वचन बताता है मनुष्य के ऊपर जो निर्भर करके चलते हैं तो वो श्रापित है। हम क्या करते हैं? बीमार आते हैं, डॉक्टर वो कौन है? मनुष्य ना। मनुष्य के ऊपर जो निर्भर करता है वो श्रापित है। पैसा के ऊपर जो श्रापित करता है तो मूर्ति पूजक है। कुछ लोग पैसा घमंड आ जाता है, पैसा के ऊपर काम आता है, घमंड आ जाता है। 10,000 पहले 30,000
घमंड आता है तो मूर्ति पूजक है, तेरे पास कौन सा परमेश्वर है? बात समझ रहा है? तो जो लिया ना इसके ऊपर पूरा 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 विश्वास करो, फिर नहीं तो आप रख देना। कौन बोला आपको जबरदस्ती? कौन बोलता है इसको लेके चलो? कौन बोलता है परमेश्वर को ही तुम पाना? जाना मूर्ति पूजा करने के लिए, जाना डॉक्टर के पास, जाना मनुष्य को पास, वो तुमको चलाएगा। एक इसको क्यों व्यर्थ लेके तुमको भी नाश करता, दूसरों को भी ठोकर खिलाता है के लिए? हमारे द्वारा कितने लोग ठोकर खिलाते खाते मालूम है? हम इसको लेकर हमारा चाल चलने के कारण लोग बोलते थे हमसे भी बेकार जिंदगी इसकी जिंदगी है, इसका जिंदगी तो कोई परिवर्तन नहीं है, हम इसे कुछ नहीं है, जीवित परमेश्वर नहीं है, बाइबल नहीं है, हम इसे भी अच्छा जिंदगी जीते हैं। बात समझ रहा है? बात समझता है? तो इसलिए आपको जरूरत दिखना है तो आप विश्वासी कुछ भी हो, क्योंकि इन्होंने बोला मनुष्य से नहीं होगा, मेरे से सब कुछ होएगा। परमेश्वर से उन्होंने सृष्टि करता है, हमारा सारा रिकॉर्ड उनके हाथ में है, वो सब कुछ कर सकता है, उनसे सब होएगा। अगर नहीं होता है आप पाखंडी, आपको जीवन में वो नहीं हो रहा है वो आप पाखंडी। आप क्या नहीं करता, आप डबल चलने वाला, आपके पास दो मन होगा और बहुत मन होगा। आप एक दिखाता है एक प्रार्थना करते हैं एक, आप चलता है एक। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में क्या नहीं होता, प्रकट नहीं होता है। फिर इस तरह की प्रार्थना करने से वैल्यू है नहीं, आप पाओगे ही नहीं। परमेश्वर आपको जो ना कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। आज से लेकर आप ये लिया है, किसी अनुसार ही चले। इसको बोलते हैं विश्वास। यीशु बोलता है तो विश्वास करेगा, बिना संदेह से तू विश्वास करेगा तो पहाड़ भी तुम उखड़ के समुद्र में गिर जा बोलेगा तो पहाड़ का उतनी समस्या आएगा तो तुम्हारे सामने क्या होएगा, उनके हाथ में सौंप देगा ना, वो उखड़ के चला जाएगा। उस देर को क्या करना है? समझ गया? बात समझता ना? ये ज़रुब्बाबेल परमेश्वर दे अभिषेक किया मेरा ज़रुब्बाबेल, तेरे सामने पहाड़ भी क्या है, समतल है, तू उसको पर आराम से चढ़ के चला जाएगा। क्यों? तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर क्या करता है, जो नाश करता है ना, सब पहाड़ को उखाड़ के फेंकता है ना, उसको पर क्या कर दिया है? हाँ, तुम विश्वास रखा है। बात समझ गया ना? तो याद रखना आप लोग, पाखंडी जीवन बिताता है, एक दिन परमेश्वर निकल जाएगा। क्यों? आप सब कुछ आपको जीवन उन्होंने कर सकता है, आपको जगह नहीं देता है। अब उन्होंने क्या करेगा, जो जगह देते उसके पास क्या करेगा? एक दिन साउल से निकल के दाऊद के पास चला जाएगा, फिर क्या नहीं कर पाएगा? आपको एकदम आत्महत्या करना पड़ेगा। जिसने निकल गया ना परमेश्वर, फिर उसको जिंदगी मृत्यु ही नहीं आएगा, वो भुगतने के रख देगा। फिर क्या करना? हम खुद आत्महत्या करेगा तो भी आत्महत्या होएगा नहीं, फांसी लगेगा नहीं। बात समझिए? फिर अन्य लोगों से, एक परमेश्वर से प्रबोधित करने वाला, बपतिस्मा लिया हुआ, उद्धार पाए इंसान, एक अन्य जाति के साथ से क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। ये लेवल हमारे हाथ में क्या नहीं करना है, नहीं है ना। आत्मिक जीवन ऊंचा है, उसका दर्जा ऊंचा है, मेरा परमेश्वर ऊंचा है, वो स्टैंडर्ड से आप क्या नहीं करना है, उनको भी उतारा है नहीं, आप उतर गया उनको भी उतार दिया, समझ लेना। समझ गया? बात समझता है ना? मैं ये नहीं, मैं आपको कहने के जाने के बात नहीं, लेकिन मेरा बात बता रहा, मैं परमेश्वर को इतनी सच्चाई जानने वाले मैं सोचता था सच्चाई बात में जाना, मैं तो पहले था तो इतना सच्चाई प्रकट नहीं था। ताकाना में जाने के करके भी सोचेगा, मैं सोचेगा इतनी बड़ा परमेश्वर मेरे पास है, ये परमेश्वर को ले जाके मनुष्य के सामने खड़ा के भी बताओ। एक तंबाकू खाने वाला इंसान, वो दारू पीने वाला, गाली देने वाला, इससे मेरा परमेश्वर छोटा है, मेरा जाएगा। मैं खुद क्या कर लेता, डिसीजन लेता, मैं नहीं जाएगा उसके सामने, सीधा ही बोलता था मेरा परमेश्वर कौन है, मेरा आदि और अंत नहीं मालूम है। इतनी पवित्र परमेश्वर को छोड़ के मैं इतने मनुष्य सामने जाके मेरे समस्या में बताऊं, नहीं जाएगा। समझ गया ना? वो ये क्या है, तो हमारे पास क्या करना है? विश्वास। क्या बोलते हैं यीशु, तुम विश्वास करेगा, पूरा निर्भर क्या करना है। तो ये इसको बोलता है आत्मिक जीवन, ये बोलता मसीह लो, इसको ही बोलता कौन है? मसीह लो। हम क्या नहीं, मसीह हमारे पास क्या नहीं करता है, ये सब काम करता ही नहीं है, इसी कारण हम पाता भी नहीं है, परमेश्वर से चल नहीं पाता है। समझ गया ना? हम लोग क्या करना है, पाया है तो एक एक अक्षर क्या बोलता है। आपको इतनी परमेश्वर बहुत प्रकट कर, खुद प्रकट करके दिया हमको। इतनी हम थोड़े लोग हैं, ठीक है, लेकिन हमको परमेश्वर क्या किया है, कि कलिसिया में जा देखो कितने लोग छुटकारा का बिगड़, कितने लोग शैतान से पीड़ित, लेकिन हमको वो सबसे समाधान, थोड़ा भी हमको आत्मिक भोजन मिलता है, श्राद्धदास से हमको परमेश्वर क्या क्या है, खाने के लिए दिया।
हमको एक तृप्त जीवन परमेश्वर क्या क्या स्वर्ग से बेच कर दिया, तो उसमें बहुत हमको क्या क्या आशीर्वाद है, इसे हम बढ़ना है। समझ गया ना? आप लोग चलने के टाइम आत्मिक जीवन में बहुत जागरूक चलना है, विश्वास करते। इसलिए यीशु मसीह पहले सिखाते तुम क्या करना है, विश्वास पूरी के पूरा क्या करना है, कुछ भी हो जाए क्या करना है, पूरा पूरा तो निर्भर रखना है। में रखेगा तो हम मसीह जीवन है, विश्वास है, तो हम क्या नहीं कर पाएंगे। समझिए ना? लंबा समझ गया? आगे की बात आगे। अभी इसमें एक तो बात है, परमेश्वर हमको प्रार्थना करने के बारे में क्या सिखाता है, इसके इम्पोर्टेंस मुख्य तो क्या सिखाने में एक है, एक विश्वास के साथ तुम क्या करना है, मांगेगा प्रार्थना करना, विश्वास के साथ तुम प्रार्थना करना। समझ गए? ठीक है, प्रार्थना। परमेश्वर धन्यवाद, जीवित परमेश्वर आपको उपस्थित में इतना समय परमेश्वर प्रभु हालेलुया, आपने प्रभु हालेलुया, आपने वचन सीखने के लिए दिया, आवाज में दिखले धन्यवाद, वचन सीखने के लिए दिया, आवाज में दिखले धन्यवाद। कृपाल परमेश्वर, आप स्वर्ग का परमेश्वर, आपके पास एक छोटा 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 पवित्र परमेश्वर प्रभु, ये पवित्र का शब्द आपके सामने हम कभी इसको खोलकर बांट नहीं पाए। इतनी बड़ा पवित्र परमेश्वर, उसका अलग शब्द ही नहीं है, उसको बांट के बता भी नहीं सकता। इतनी बड़ा परमेश्वर आपको पाया है, आपको उपस्थित में हमें इकट्ठे किए हैं, आप हमारे बीच में है प्रभु। कितनी सौभाग्य लोग हैं परमेश्वर प्रभु, आप जितनी बड़ा बातों को लिख कर दिया है, इस संसार में सबसे अधिक इसी बुक बिकता है, सबसे अधिक इस बुक छापा जाता है, सच्चाई संसार जान लिया प्रभु। गुप्त में कितने लोग विश्वास करके जीते हैं, लेकिन हमको इतना प्रकट करके देने के बाद विश्वास नहीं कर पाते प्रभु। हालेलुया, पाखंडी जीवन, फरिसियों के समान अपने जीवन बिताते। हालेलुया, और मन के अंदर कब्रिस्तान है, बाहर चुना फिरा हुआ कब्रिस्तान के जैसा प्रभु। हालेलुया, अनुग्रहकारी परमेश्वर हमें सिखाए और हमें परमेश्वर प्रभु हालेलुया दिन ब दिन विश्वास में बढ़ने की कृपा, विश्वास का फल हमारे पास दिखने के लिए कृपा देना परमेश्वर। लोग आज भी परेशान है ताकि हमको छुटकारा किधर से मिले प्रभु। हमारा फल दिखाई पड़ेगा तो ना परमेश्वर लोग हमारे पास पाके आए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेमी परमेश्वर धन्यवाद, प्रेमी परमेश्वर धन्यवाद, अनुग्रहकारी परमेश्वर धन्यवाद, कृपाल परमेश्वर धन्यवाद। हालेलुया, आत्मिक सच्चाई पर विश्वास करते हुए जीने के लिए कृपा दे। हम प्रभु इस बातों को हम देख नहीं सकता है प्रभु। हालेलुया, मेरा परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, अनदेख की वस्तुओं पर रखने वाला भरोसा हम प्रभु। हालेलुया, हम प्रभु विश्वास के साथ जीने के लिए कृपा। यीशु मसीह कई प्रकार का प्रार्थना सिखाया भी, किया भी, सारे प्रार्थना के बारे में हमने देखा रहा है। प्रेमी परमेश्वर धन्यवाद, अनुग्रहकारी परमेश्वर धन्यवाद, दया कर परमेश्वर प्रभु। अरे प्रेमी परमेश्वर प्रभु, दयालु परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु, कृपा आज भी प्रभु वचन को प्रभु हालेलुया सुनाओ, बच्चों को वचन का आशीर्वादों से आशीर्वादित कर। जो नहीं आया उनको भी आशीर्वादित दे। जो बीमार है प्रभु, राजेश्वर की बीमार है, बुखार उल्टी वगैरह है प्रभु, चंगाई कर मेरा परमेश्वर, चंगाई करने वाला परमेश्वर बच्चे को चंगाई दे। आप दिया हुआ चंगाई के लिए धन्यवाद। हालेलुया, कल भी हम लोग पास प्रार्थना आशीर्वाद करके दे। सब बच्चे मन पूर्वक परमेश्वर आपके पास आकर मन में और परिवर्तन पाकर प्रभु एक बड़ी बेदारी होकर संसार में जाकर आपको वचन को सिखाने के लिए प्रभु अनुग्रह कर, बड़ी उत्तेजित होने के लिए आप कृपा आप प्रभु अनुग्रह कर। कार्य प्रभु आपका आत्मा बड़े सौंप देते प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मान। हाँ, जय